राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग एक लव ऑरिकल रीडिंग है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। साथ ही साथ यूनिवर्स का क्या कुछ मैसेज है आपके और आपके पार्टनर के लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय जय श्री राधे। सबसे पहले मैं आपका ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार से जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर या आपके और आपके लव पर, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर पर करवाई गई है, प्लीज़ यूनिवर्स एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो ये एक क्विक रीडिंग है, ठीक है। सो जिसमें हम मैसेजेस देखेंगे कि क्या कुछ है। जय जय श्री राधे कृष्ण। देखिए, टू साइड्स है ना। पहले कार्ड्स ने या स्टडी सपोर्ट, ऑन द मूव, सेलिब्रेशन। बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। दिस यू नीड टू टेक केयर, रेडिएंट लव, ओके। एंड बॉटम डेक पे है विश ग्रांटेड। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए, टू साइड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो यहाँ आपके और आपके पार्टनर के लिए मैसेज है कि आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है, आपको आपके पार्टनर को एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, एफर्ट्स पुट करना चाहिए, ठीक है। और इसी से क्या होता है, गिव एंड टेक वाली जो पॉलिसीज़ है, ये चीज़ सही रहती है। चीज़ों का ज़रूर ज़रूर ध्यान दें। आप अपने पार्टनर के लिए ज़रूर समय निकालें, है ना। आपके पार्टनर आपके लिए समय निकाले और ये बात को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। टाइम एंड एफर्ट्स मैटर करता है। हम जिस चीज़ को ज़्यादा समय देते हैं, वो रिलेशनशिप हो, वो चीज़ हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी कहा जा रहा है कि कोई गुड गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आप अपने पार्टनर को दें, या फिर, है ना, जो चीज़ आप चाहते हैं या जो भी है, थोड़ा सा एक टाइम आप निकालिए और आप अपने मन की बात, है ना, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके अंदर एनर्जी, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को आप एटलीस्ट एक्सप्रेस करिए। और जहाँ पर आप समय लगाएंगे, जिस चीज़ को समय देंगे, वो चीज़ इम्प्रूव होगी, राइट। सो इस चीज़ को आपको ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है। आप समय निकालिए और समय दीजिए अपने पार्टनर को और एफर्ट्स पुट करिए। यहाँ पे ये बात कही जा रही है एफर्ट्स पुट करने के लिए। अगर आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं पुट करते तो एटलीस्ट आप ये चीज़ एक्सप्रेस करिए, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये रिलेशनशिप ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, सो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करना, इसके लिए समय निकालना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है भी इम्पॉर्टेंट, राइट। आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है, तभी आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। स्टडी सपोर्ट, लुक एट दिस, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ कंबाइंड एफर्ट। डेफिनेटली है ना, किसी प्रकार का, कोई योगा हो गया, कोई जिम हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा साथ में, कोई ऐसी एक्टिविटी साथ में करने के लिए, है ना, करिए, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया या परमात्मा का नाम जाप ही हो गया, तो मिलकर जब आप करते हैं ना, तो वो चीज़ क्या होती है, और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और कहीं ना कहीं एक तरह से एक मोटिवेशन भी बनता है कि हाँ, मुझे भी इतना नाम जाप करना। तो कुछ इस तरीके का चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए और समय निकालिए। और ये चीज़, जब आपका और आपके पार्टनर की एकता बढ़ेगी, जब आपका और आपके पार्टनर का है ना, बॉन्ड बढ़ेगा, तब कोई लोगों की फालतू बातें, कोई फालतू एनर्जीज आपको, आपकी फैमिली को अफेक्ट भी नहीं करेगी। और आप अपनी लाइफ में मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे
आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है। आप या आपके पार्टनर है ना, आप या आपकी फैमिली कोई न्यू होम में, लुक एट दिस, कांग्रेचुलेशंस का कार्ड है, कोई न्यू होम में शिफ्ट कर रहे हैं या न्यू होम में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर आपका घर बन रहा है, या फिर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। बट हाँ, यहाँ पे कुछ बातों का जो आपको खास ख्याल रखने के लिए कहा गया ना, कि एफर्ट्स हमेशा एफर्ट पुट करते रहने होंगे, राइट। जैसे रिलेशनशिप इज़ जस्ट लाइक अ प्लांट, हमेशा उसमें पानी देना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से गिव एंड टेक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर कोई एक साइड से ही गिव गिव है और एक ही साइड से टेक टेक है, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, टाइम का, एफर्ट्स का, ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना और ये सब एफर्ट पुट करना है, राइट। यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, और आप और आपके पार्टनर आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी और शांति, क्योंकि देखिए उनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें कला कलेश, पर जब आप और है ना आपके पार्टनर मिलते हैं और जब उन चीज़ों पर काम करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में, फैमिली इश्यूज़ हो, है ना, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ हो, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हो, करियर रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज़, जो भी है, तो जब आप है ना और आपके पार्टनर मिलकर उस सिचुएशन पर, उस चीज़ पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और एक प्यार, एक है ना कनेक्शन बिल्डअप होता है, और इससे आपका भी ग्रोथ होता है और उनका भी ग्रोथ होता है। तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। अपनी सबसे बड़ी बात तो एक पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने और अपने पार्टनर के लिए रखिए, एक ऑप्टिमिस्टिक वाली एनर्जीज होनी चाहिए, एक आशावादी एनर्जीज होनी चाहिए, और अपने मन में जो बात है वो उस चीज़ को शेयर करिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके पार्टनर भी अपने मन की बात शेयर करें, क्योंकि जहाँ पे, और उनकी बात को सुनिए भी, क्योंकि अगर आप जैसे मान लेते नहीं सुनते हैं या उस चीज़ पे गुस्सा कर देते या कुछ ऐसा कर देते, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम से बताना ही नहीं चाहेंगे। और अगर ऐसा रहेगा तो वो चीज़ आपको भी बुरी लगेगी और उनको भी बुरी लग सकती है और बुरी लगेगी भी। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कन्वर्जेशन ओपन होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ है, वो आपके साथ शेयर कर पाए। आर यू ऑल गेटिंग? तो बिल्कुल भी भड़कना नहीं, गुस्सा नहीं करना, चीज़ों को समझना है। तो इन कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, और असल मायने में आपके पार्टनर ही आपकी स्ट्रेंथ है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आपके और आपके पार्टनर में कलह कलेश हो रहा है, डेफिनेटली किसी भारी तंत्र क्रिया के द्वारा होता है, तो आप उसका निवारण करवा सकते हैं। इसके चार्जेस 5100 है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, शक्तियाँ हैं। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई किसी के प्रकार का कलह कलेश ना हो, और जो कलह कलेश चल रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और प्रेम और है ना एक अलग सा, एक बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जीज आप महसूस करेंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैरिज रिलेटेड है ना रेमेडीज़ चाहते हैं, वर प्राप्ति हो या फिर वधु प्राप्ति हो, तो यानी मैरिज रिलेटेड आप रेमेडीज़ चाहते हैं, शक्तिशाली, सटीक और तुरंत उपाय, तो उसके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस सेम हैं, और ये शक्तियाँ हैं, मैं रेमेडीज़ उसका वर्ड ऐसे रखा, बट ये शक्तियाँ होती है जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगी, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, और उस परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी से मिलते हैं। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जब उनकी आज्ञा होगी तब आप ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस की एनर्जीज नज़र आ रही है। एक और चीज़ है, आपके पार्टनर अगर आपके लिए कोई एफर्ट पुट करते हैं, या आप उनके लिए एफर्ट पुट करती हैं या करते हैं, तो अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब हम जिस चीज़ को जितना अप्रिशिएट करते हैं ना, उनसे उनको भी अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आप और ज़्यादा यूनिवर्स के द्वारा, कि यस यू आर सेलिब्रेटिंग इट, यू आर अप्रिशिएटिंग इट, तो उस एनर्जीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो पॉजिटिव एनर्जीज़ और आगे बढ़ती है। पॉजिटिव क्वालिटीज़, उनके एफर्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। और ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अप्रिशिएट करने लगेंगे ना, समय निकालेंगे अप्रिशिएट करने का, तो आप देखेंगे कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप, आपका और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मधुर हो रहा है। तो इन बातों को खास ख्याल रखना है। कुछ समय है ना साथ में किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर, मतलब किसी तरीके की घूमने फिरने कहीं आप और आपके पार्टनर साथ में जाया करिए। हैप्पी डेज पार्टिंग, तो मतलब कुछ भी सेलिब्रेट, कोई भी अचीवमेंट्स होती है तो सेलिब्रेट करना है आपको, चाहे वो आपके पार्टनर की अचीवमेंट्स हो या आपकी अचीवमेंट्स हो या फैमिली की अचीवमेंट्स हो, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है फैमिली के साथ। अगर सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस एनर्जीज़ को, हाँ बस ठीक है,
तो फिर वो एनर्जीज़ को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको ये उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या हुआ, आपने उस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है, बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी छोटी सी बात है, पर इस चीज़ पर अगर आप इम्पोर्टेंस दे देंगे तो ये बहुत आपकी लाइफ में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा डेफिनेटली। विश ग्रांटेड, इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है, आपकी जो भी विशेज़ है वो सारी चीज़ें, जो भी आपके सपने हैं और जो आप अच्छा मधुर रिलेशनशिप है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। मैजिक होगा, परिवर्तन होगा, डेफिनेटली मैजिक होगा, मैजिक वर्ड यहाँ पे एनर्जीज आई है, तो मैजिक होगा। एफर्ट्स आप पुट करिए, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप रेमेडीज बुक करवा सकते हैं। एंड डेफिनेटली जब आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार रहते हैं तो चीज़ें बदलने के लिए तैयार रहती हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, है ना। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट में किस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जय जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। राधे राधे जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।